नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। ये जो एनर्जी रिसोर्स जो टॉपिक है, हम लोग जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करेंगे। और लगभग में सारे ही 10 जो एमसीक्यूज है, ये आपका पीवाई के क्वेश्चन है, यानी कि यूपीपीसीएस प्रीवियसली इसको पूछ रखा है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज हैव नॉट बीन फाउंड। यानी जियोथर्मल जो एनर्जी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज माना जाता है। ठीक है, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज माना जाता है। और बताना है आपको कि इंडिया में किस एरियाज में जियोथर्मल एनर्जी अभी तक नहीं मिले हुए हैं। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी हमारे गंगा डेल्टा में नहीं मिले हुए हैं। बाकी गोदावरी, हिमालय और वेस्ट कोस्ट पे, इन सभी जगह पे जियोथर्मल एनर्जी हमें मिले हुए हैं। वन का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। गंगा डेल्टा पे नहीं मिले हुए हैं। ये देखो, ये यूपीपीसीएस 2016 में इस प्रश्न को पूछा हुआ था। फिर देखो, यूपीपीसीएस 2023 में अभी रिसेंटली यहाँ पे पूछा है। यहाँ पूछ रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज should be used by the present generation in such a way that if there is a minimal degradation of natural resources, then what kind of development would it be called। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि प्रेजेंट जनरेशन नेचुरल रिसोर्सेज की यूज करते रहें और इसका मिनिमल डिग्रेडेशन करें। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है, उसको कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक तरह से। लेकिन ये हमारा आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्रेजेंट जनरेशन यूज तो करती है, लेकिन मिनिमल डिग्रेड करती है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखती है। ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो दो का हमारा डी आंसर हो जाएगा। ये यूपीपी से 2023 में पूछा हुआ था। अब देखो, फिर से यूपीपी से 2023 में पूछा है यहाँ पे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस आर दोज एनर्जी सोर्सेस दैट आर। देखो, नॉन कन्वेंशनल हमारे एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है। ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज जो एक तरह से क्लीन होती है। ठीक है, क्लीन एनर्जी सोर्सेज होती हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है और साथ साथ रीन्यूएबल होती है। ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। ये सारी हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं। तो ये हमारा रीन्यूएबल, ठीक है, रीन्यूएबल को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये आपको यूपीपी से 2023 में पूछा था। तो तीन का हमारे यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। तीन का हमारे यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। आज का चौथा क्वेश्चन अगेन 2023 में यूपीपीसी से पूछा हुआ था। यहाँ पे पूछ रहा, व्हाट डू यू कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज दैट आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। अगेन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज को यूज को बैलेंस करते हैं, जो कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए हमारे जो नीड है वो फुलफिल हो, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व हो, फ्यूचर जनरेशन को उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है जितनी प्रेजेंट जनरेशन को मिल रही है। ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो अगेन चार का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। दो दो क्वेश्चन यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पूछा हुआ है। तो चार का हमारे यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, यूपीपीसीएस 2014 में, ठीक है, 2014 में यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का वहाँ सोर्स होता है हमारा सोलर सेल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सोलर प्लेट लगे होते हैं, वो सोलर एनर्जी जनरेट करके आर्टिफिशियल सैटेलाइट को देता है। ठीक है। तो ये हमारा पाँच का बी आंसर हो जाएगा। सोलर सेल उसका मेन सोर्स होता है सैटेलाइट के एनर्जी का।
तो 5 का बी आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो छठा अगेन यूपीपीसीएस 2014 का ये प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है कि भूमि भाभा प्राइज, ठीक है, भूमि भाभा प्राइज इज गिवन फॉर द स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए किसी साइंटिस्ट को होमी भाभा प्राइज दिया जाता है। ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी होगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में जो भी यहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं, स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहता है, उसको होमी भाभा प्राइज दिया जाता है। तो 6 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 6 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का यहाँ पे बी हो जाएगा। आज का 7वां आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है, यूपीपीसी 2021 में पूछा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमारा फोसिल फ्यूल होता है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ठीक है, नेचुरल गैसेस होते हैं, ये हमारा नॉन रिन्यूएबल हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। नॉन रिन्यूएबल हमारा पेट्रोलियम आ जाएगा। 7 का बी आंसर हो जाएगा। 7 का बी हो जाएगा। यहाँ पे आज का 8वां क्वेश्चन, यहाँ पे यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। कोई भी एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन है वो इमिट नहीं करता है, ऐसा कौन सा एनर्जी सोर्स है? ठीक है, तो वैसे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी में, लेकिन अल्टीमेट यहाँ पे सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी सोर्स है जो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन यहाँ पे नहीं फैलाती है। न्यूक्लियर एनर्जी में कहीं ना कहीं हमारा चांसेस होता है कि जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में इमिट हो सकते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है, जो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पोल्यूशन नहीं फैलाती है। तो 8 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, 8 का बी आंसर हो जाएगा। देखो आज का 9वां क्वेश्चन यहाँ पे यूपीपी से 2016 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो विंड पावर, विंड जो फार्मिंग करते हैं, विंड एनर्जी जो जनरेट करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं किस एनर्जी से? तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गति जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में विंड फार्मिंग के थ्रू या विंड पावर के थ्रू जनरेट करते हैं। तो 9 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। 9 का ए आंसर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में विंड पावर के थ्रू जनरेट करते हैं। 9 का ए आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फोटोवोल्टिक सेल आर। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल। देखो सोलर सेल को ही हम फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। ये यूपीपी से 2016 में पूछा था। ठीक है, यूपीपी से 2016 में पूछा था। फोटोवोल्टिक सेल आर क्या है? तो सोलर सेल को ही फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। तो 10 का ई आंसर हो जाएगा। 10 का ई आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है 11th, जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ये जो प्रश्न बीईओ 2020 में पूछा गया है, यहाँ पे मैचिंग करना है आपको। देखो लेफ्ट साइड में पावर प्लांट दिए गए हैं, राइट साइड में आपको टाइप ऑफ एनर्जी दिया हुआ है। इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, कैमरा को किस कैमरा किस लिए फेमस है? ठीक है, ग्वाल पहाड़ी जो जगह है वो किस लिए फेमस है? कुंडल कुल्लम किस लिए फेमस है? पतरातू किस लिए फेमस है? किस एनर्जी सोर्स के लिए फेमस है? इसको आपको राइट में मैच करना है और आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो जो भी लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, यानी कि 11th क्वेश्चन को जो भी देख रहे हैं, वो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।